सब तो पहला गल करांगे अज पेश किए गए बजट की। जी हाँ, इस बजट दे विच खजाना मंत्री वालों आमदन कर नूं लैके वड्डे बदलाव किए गए ने अते दावा किया गया है कि यह बदलाव खास तौर पर मिडल क्लास नूं फायदा पहुंचावेगा। पर यह बदलाव की ने ते इन्हां दे नाल तुहानूं किन्ना क फायदा पहुंचेगा, इस रिपोर्ट जरिए देखते हैं। हर साल नौकरी पेशा वर्ग इनकम ते लगन वाले टैक्स च राहत की उम्मीद बजट तो करता है ते खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक साल 2020-21 दे लई पेश किया गया बजट करदातावां दी इस उम्मीद ते पूरी तरह खरा उतरदा है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्हां वल्लों टैक्स की फीसद दे विच कटौती की गई है। साल 2020-21 दे लई पेश किए गए बजट मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ते पहला वांग हुण भी कोई भी टैक्स नहीं अदा करना पवेगा। 2.5 लाख तो लैके 5 लाख तक पहला वांग 5% टैक्स ही देना पवेगा, जबकि 5 तो लैके 7.5 लाख की कमाई ते पहला 20% टैक्स देना पैंदा सी, जबकि हुण 10% टैक्स भरना पवेगा। 7.5 लाख तो लैके 10 लाख की कमाई तक पहला 20% टैक्स भरना पैंदा सी, जिस ते हुण 15% टैक्स भरना पवेगा। 10 लाख तो लैके 12.5 लाख तक की कमाई ते पहला 30% टैक्स देना पैंदा सी, जबकि हुण 20% टैक्स देना पवेगा। 12.5 लाख तो लैके 15 लाख तक पहला 30% टैक्स देना पैंदा सी, जबकि हुण 25% टैक्स देना पवेगा। 15 लाख तो वध पहला वांग ही 30% टैक्स अदा करना पवेगा। नवी इनकम टैक्स व्यवस्था करदातावां नूं विकल्प के तौर पर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि करदाता चाहे तो पुरानी या फिर नवी व्यवस्था नूं अपने मुताबिक चुन सकता है, पर उस च कई शर्तां शामिल कीतियां गईयां ने। नवी टैक्स व्यवस्था नूं चुनन दे लई करदातावां नूं मिलन वालियां छोट के फायदिਆਂ नूं छड्डना होवेगा। जेकर करदाता निवेश के जरिए छोट लेना चाहुंदा है तो उसके टैक्स की पुरानी दर ही लागू होवेगी। So the proposed tax structure will provide significant relief to taxpayers and more so to those in the middle class. I just want to very clearly read out 0 to 2.5 lakh exempt now, will be exempt in the new scheme also. 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5% now will be 5% in the new tax rate. 5 to 7.5 lakhs, 20% now will become 10% in the new rate. 7.5 to 10 lakhs, 20% now will be 15% in the new. 10 to 12.5 lakhs, 30% now will now come to 20%. 12.5 to 15 lakhs, 30% now, 25% in the new rate. Above 15 continues at 30%. In the new tax regime, sir, substantial tax benefit will accrue to a taxpayer depending upon the exemptions and deductions claimed by him. इस दे मुताबिक 5 लाख रुपए तक की आमदन ते कर छोट शर्तां दे नाल जारी रहेगी अते तुसी अपने होम लोन दी ब्याज, लाइफ अते मैडिकल इंश्योरेंस, PPF निवेश ते छोट हासिल कर सकोगे, पर टैक्स दी दर च नवी दिती गई छोट नूं छड्डना होवेगा। पहली गल तो मैम पुराना ओल्ड टैक्स खत्म नहीं होया है। पहला मैं ये गल क्लीयर करता, लोगों को लगता पुराना ओल्ड टैक्स खत्म हो गया, कोई चीज़ खत्म नहीं हुई है। उन्होंने एक न्यू टैक्स दे विच एक इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ऑप्शन दी है, तुसी ओल्ड टैक्स वाला सिस्टम भी ले सकते हो। तुसी जे ओल्ड टैक्स वाला सिस्टम ले रहे हो जिहदे विच ये सीगा 0 to 2.5 लाख तक इनकम तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख तो 5 लाख ते इनकम यानी कि 2.5 लाख रुपया हो गया, उहदे उत्ते 5% टैक्स सीगा, वो 12,500 रुपये बन गया। फिर सीगा 5 लाख तो 10 लाख यानी कि 1 लाख रुपया, उहदे उत्ते 20% टैक्स सीगा ते 1 लाख रुपये टैक्स बन गया। 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया, और 10 लाख के उत्ते 30% सीगा, और इन्हें सारे दे उत्ते सरचार्ज सीगा। बट इहदे विच तुहानूं एक ये फायदा सी, तुसीं जिन्नियां सरकार सैक्शनस अलाउ करदी हैं, जिवें कि 80C का 1.5 लाख, 80D का 25,000 अपने लिए, पेरेंट जे 60 साल तो उत्ते तो 30,000 और 55,000 ये हो गया। फिर उहदे बाद तुहानूं सैक्शन मिलदा सी NPS का 50,000 रुपये,
ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 24B ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨया ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਓ। ਨया ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਲੈਬ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ ਉਹ 6 ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਬਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਲੈਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 12,500 ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਚਾਰਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।